filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अच्छा, वहां पे अमेरिका ने सीरिया के ऊपर बमबारी कर दी दोस्तों। सीरिया से कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि ईरान के फंडेड थे, वो फायर कर रहे थे अमेरिकन बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों, रॉकेट और ड्रोन से अमेरिकन बेसिस के ऊपर फायर हो रहा था। अमेरिका ने वहां पे वापस फायर करा, उनको नस्ते-नाबूद किया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, वहां पे अमेरिका ने सीरिया के ऊपर बमबारी कर दी दोस्तों। अमेरिका ने सीरिया के ऊपर बमबारी कर दी क्योंकि सीरिया से कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि ईरान के फंडेड थे, वो फायर कर रहे थे अमेरिकन बेसिस के ऊपर। तो दोस्तों, रॉकेट और ड्रोन से अमेरिकन बेसिस के ऊपर फायर हो रहा था। अमेरिका ने वहां पे वापस फायर करा, उनको नस्ते-नाबूद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां पे एक पैरेलल है, ठीक है, और ये पैरेलल है दो देशों के बीच में। अब ईरान जो है वो अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल करता है इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए और अमेरिका के ऊपर अटैक करने के लिए, ये ईरान करता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे कश्मीर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, कहीं पे भी। दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि अमेरिका ने भी गलत जगह प्रॉब्लम सॉल्व करी। अमेरिका ने बोला भाई मिसाइल कहां से आ रही है, सीरिया से, ठोको सीरिया में। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। उसका हुक्म कौन दे रहा है, उसका पैसा कौन दे रहा है, उसकी ट्रेनिंग कौन दे रहा है, उसका असला बारूद कौन दे रहा है? ईरान। तो जब तक आप ईरान में जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप सीरिया में बम मारते रहिए, अगले 100 साल तक मारते रहिए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? प्रॉब्लम जहां से शुरू होती है, जो प्रॉब्लम की जड़ है, देखिए, आप मुझसे कहेंगे कि मेजर साहब मेरे सर में दर्द है, मैं आपको सरदर्द की गोली दे दूंगा। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका पूरा चेकअप करेगा और डॉक्टर चेकअप करके यह बताएगा कि वो सरदर्द है, वो किसकी वजह से है। आपको टेंशन है, आपको कोई स्ट्रेस है, या फिर आपको सर्दी जुकाम हो रखा है, या आपको वायरल हो गया है। 50 कारण हो सकते हैं आपके सरदर्द के, तो डॉक्टर जड़ में जाके उसका इलाज करेगा। मुझ जैसे लोग आपको गोली पकड़ा देंगे जिससे सरदर्द तो उस वक्त दूर हो जाएगा, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहेगी। 4 घंटे बाद फिर से सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, यही जैसे डॉक्टर जड़ से इलाज करता है ना, जरूरी है कि ईरान और पाकिस्तान की भी जड़ से इलाज करा जाए। अब उदाहरण के लिए, हम लोग एंटी टेरर ऑपरेशंस करते हैं कश्मीर में, ठीक है जी। कश्मीर में हमने इतने आतंकवादी मार दिया, चलिए सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान में इतने आतंकवादी मार दिए। कभी बालाकोट की स्ट्राइक करी, जवाबी कार्रवाई, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ये सारी जो समस्या की जड़ है वो पाकिस्तान है। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जाके इनके गलियों में, मोहल्लों में, इनके शहरों में, इनके गांव में ऑपरेशंस नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये कश्मीर और दुनिया भर में जो आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान, ये वैसा ही रहेगा। कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम। लेकिन आज की तारीख में कम क्यों है? ये क्यों है? सोचिए, आज ही मारे गए ना 5 लश्कर तैयबा के आतंकवादी, मारे गए कि नहीं? तो दोस्तों, ये है क्या? ये एब एंड फ्लो करता है। इसके 2 कारण हैं। पहली चीज तो ये कि हमारी जो ग्रिड है वो कितनी मजबूत है, और दूसरी चीज पाकिस्तान के पास कितने पैसे हैं इस पर खर्च करने के लिए। ये 2-3 फैक्टर्स हैं इसके। तो इसलिए बहुत हमें जरूरी है कि तवज्जो जो है अपनी वो देखें ईरान और पाकिस्तान की ओर, अगर यहां पे हमें आतंकवाद खत्म करना है। अच्छा, लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर जो है, सबसे बड़ी खबर, 8 पूर्व सैनिक, नेवल ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेवी, उनको एक कतरी कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी है। ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। अब सजाए मौत उनको सुना दी है, और केस क्या था? ये लोग गए काम करने के लिए एक खास कंपनी के लिए कतर में। वहां पे इनको इनवाइट करा एक ओमान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर ने, रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन लीडर ने, जो कि रिटायर हो चुका था दोस्तों। तो इसने इनवाइट करा इन लोगों को और ये लोग वहां पे ज्वाइन कर ली उनकी कंपनी। ये जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये कतरी आर्म्ड फोर्सेस को कंसल्टेंसी देती थी, उनके लिए मेंटेनेंस का काम, कंसल्टेंसी का काम, ये वैसे वो बंदा पैसे कमाता था। अब क्या हुआ कि एक प्रोजेक्ट आया जिसके साथ ये कंपनी एसोसिएटेड थी। वो प्रोजेक्ट था मिजेट सबमरीन्स, यानी छोटी छोटी सबमरीन्स, और स्टेल्थ सबमरीन्स। ये इटली की तरफ से प्रोजेक्ट आया था, मिनी और स्टेल्थ सबमरीन्स का। और इनके ऊपर यह आरोप है, जो 8 इंडियन नेवी के हैं, इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने जासूसी करी, इजरायलियों के लिए जासूसी करी, और इसलिए इनको सजाए मौत सुना दी गई। अच्छा, इजरायलियों के लिए जासूसी करी, भाई ये तो बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने जासूसी करी तो कोई प्रूफ होता है। अब प्रूफ दिया नहीं, डिटेल बताए नहीं। अब हमें यह भी समझना पड़ेगा कि उस एरिया में डेमोक्रेसी तो है नहीं, इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी।
बाकी जो भी मुल्क वहां पे है, जो भी अरब मुल्क है वहां पे या तो कोई शेख बैठा है, कोई अमीर बैठा है, कोई स्ट्रांगमैन डिक्टेटर बैठा हुआ है। चुनाव उनाव का कॉन्सेप्ट तो वहां पे है नहीं, फ्री स्पीच का कॉन्सेप्ट वहां पे है नहीं। हाँ ठीक है, ऊपर वाले ने जमीन के नीचे, रेत के नीचे तेल दे दिया तो ओवरनाइट इनके पास पैसा आ गया। अब उस पैसे की धौंस से ये स्काई स्क्रेपर आप बना सकते हैं, ठीक है, पैसे की धौंस से आप बड़े बड़े स्टेडियम बना सकते हैं, जैसे कतर ने वर्ल्ड कप करा था फुटबॉल का। आप कई सारी चीजें पैसे से बना सकते हैं, बट मनी डज नॉट गेट यू डेमोक्रेसी। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो अब भारत की तरफ से भारत ने कंडेम करा है, भारत ने बोला यार क्या बकवास चल रही है, और भारत ने फिर अपने जो हमारे वेटरन्स हैं उनको वापस लाने की पूरी मुहिम में भारत लग गया। अच्छा, एक साइन भी है हमारी, एक अग्रीमेंट है कतर के साथ। अग्रीमेंट ये कहती है कि अगर कोई भारतीय कोई जुल्म करते हुए पाया जाता है, कोई जुर्म करते हुए पाया जाता है कतर में, और उसको सजा होती है, तो कतर उसको वापस भेजेगा भारत, और भारत में उसकी बाकी सजा पूरी होगी। तो अब देखते हैं आगे क्या स्टोरी है, क्योंकि वहां पे टॉप मोस्ट लेवल्स, एंड आई कैन अश्योर यू, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, जयशंकर साहब हैं, अजीत डोवाल साहब हैं जो कि NSA हैं, ये सब इसमें अब पड़े हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारे वेटरन्स वापस आ जाएंगे। लेकिन ये जो कतर ने करा ना, ये बड़ा गलत करा। जो गुटरेस साहब हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के, एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने बोला कि साहब जो हमास ने अटैक करा है पूरा इजराइल के ऊपर, यू कांट लुक एट इट इन अ वैक्यूम, आप इसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, यानी कि इसके पीछे भी वजूहात हैं। अब इजराइल को इस चीज का बुरा लगा, और जाहिर सी बात है इजराइल ने बोला आप टेररिज्म को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले तो मांग करी गई कि गुटरेस साहब जो हैं सेक्रेटरी जनरल UN, ये रिजाइन करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो लोग चाह रहे हैं कि इजराइल की तरफ जाएं और इजराइल की तरफ से कुछ मदद फराहम करें जो फिलिस्तीन के लोग हैं, खासतौर से गाजा पट्टी के लोग हैं। इजराइल ने बोल दिया कि हम आपको नहीं देंगे वीजा, तो इजराइल ने साफ मुंह पे मना कर दिया। तो उन्होंने फिर पूछा, और ये खींचातानी चली है एक दिन, उन्होंने पूछा कि आप कैसे मना कर सकते हैं, तो इजराइल ने बोला मना क्या कर सकते हैं, हमने आपको मना कर दिया है, अब हम आपको वीजा नहीं देंगे। और दोस्तों, आज की आखिरी खबर यह है कि शमीमा बेगम जो कि यूके की सिटीजन थी, वो 15 साल की उम्र में चली गई इस्लामिक स्टेट के एक टेररिस्ट से शादी करने के लिए। तो सीरिया गई वो, और सीरिया में उनकी शादी हो गई इस्लामिक स्टेट के एक आतंकवादी से। उनके 3 बच्चे भी हुए, जो कि तीनों के तीनों मर गए बाद में बच्चे। अब ब्रिटेन में बड़ा एक भूकंप सा रखा है, कुछ लोग कह रहे हैं उसको वापस आने दो, कुछ लोग कह रहे हैं वापस मत आने दो। दोस्तों, ऐसा है कि जब वो गई थी तो बालिग नहीं थी वो, शी वाज 15 ईयर्स ऑफ एज। तो जाहिर सी बात है कि कोई कुछ भी करे, भारत में भी यही रूल है, दुनिया भर में यही रूल होते हैं कि भाई आप अगर 15 साल या 18 साल से आप कम हो, एडल्ट आप नहीं हो, तो फिर आपको वो सज़ा नहीं मिल सकती जो एक नॉर्मल एडल्ट को मिलती है, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड, यू आर सपोज टू बी अ चाइल्ड। लेकिन ये कुछ साल पहले गई थी, अब ये बालिग है और ये पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो गई है। और मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूं कि ठीक है, जो बात कह रहे हैं ना कि इसको वापस आने दिया जाए, शी शुड बी अलाउड बैक इन टू द यूके, वो लोग टेक्निकली तो सही हैं, टेक्निकली वो गलत बात नहीं कह रहे, क्योंकि 15 साल के बच्चे को इतनी अकल नहीं है कि वो क्या डिसीजंस ले रहा है। और ये भारत में भी यही पॉलिसी है, US UK हर जगह यही पॉलिसी है। लेकिन दोस्तों, इससे बड़ी बात यह है कि वो जो आ रही है वहां से लेके अपने साथ, अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने जहन में, उससे यूके को कितना खतरा है ये देखना पड़ेगा। फिलहाल शमीमा बेगम जो हैं, ये बांग्लादेशी डिसेंट की हैं और इस वक्त ये नॉर्थ सीरिया में एक कैंप में है बंद, और ब्रिटेन में इसकी बहस चढ़ी है कि भाई इसको वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि भाई उनको वापस इंग्लैंड जो है अपने यहाँ उनको वापस कबूल करे ना करे, उनको वापस फेंक दे या दोबारा उनकी ब्रिटिश सिटीजनशिप को कायम कर दे। ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंडे को फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।